तो जनरली प्रीलिम्स को लेके बच्चों के काफ़ी सवाल रहते हैं. द थिंग दैट हैज़ वर्क फॉर मी इज़ कि प्रीलिम्स में आई वुड रिक्वेस्ट गो फॉर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, क्योंकि आप देखते हो कि अगर आप अटेम्प्ट कम करोगे दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कट ऑफ से थोड़ा दूर रह जाओगे. तो एक तो मैक्सिमम अटेम्प्ट लो, दूसरा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपको. दैट इज़ यू हैव टू गो बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन. आपको कुछ एलिमिनेट करने पड़ेंगे. हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम होगा, तो यू हैव टू डू गेस वर्क ऑल्सो. बट फॉर दैट इट हैज़ टू बी एन एजुकेटेड गेस की कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास. बिल्कुल ब्लाइंडली तो हमें नहीं सजेस्ट करना है. तो एक ये हो गया प्रीलिम्स से रिलेटेड हो गया. दूसरा जब मेंस की बात आती है, आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हाउ मच स्टडीज़ हैव यू डन. अगर आप आंसर्स को ढंग से नहीं उसको चर्न आउट कर रहे हो, यू वोंट गेट द मार्क्स. उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझो. वाई पूछा है कि वेयर पूछा है कि हाउ पूछा है कि व्हाट पूछा है. जनरली देखा गया है कि हम एंथुजियाज्म में, बिकॉज एड्रेनलिन भी हाई रहता है, व्हेन द एग्जाम इज देयर वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वी स्टार्ट राइटिंग जस्ट एज इन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑन सीइंग द क्वेश्चन. बट आई वुड सजेस्ट टेक 10 to 20 seconds, understand the demand of the question and then frame it mentally before writing it down. Secondly, मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा, टाइम मैनेजमेंट पे आप बहुत फोकस रखिए. जो आपने मूवी आई थी 12th फेल, उसमें आपने देखा था एक सीन आता है जिसमें वो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो जाता है, तो उसको बोला जाता है कि आप आंसर लिख रहे हो, आप उस टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ वेरी ट्रू. क्योंकि इट इज़ ऑल्सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर द टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कार्स रिसोर्स. तो हम वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ स्कार्स रिसोर्स एंड यू हैव टू मैनेज इट. हमारे टाइम पे जो रहता था, हमें 10 नंबर के क्वेश्चन 7.5 मिनट में करने होते थे और 14 मिनट के अंदर 20 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते थे. तो उसी में ही आपको सोचना है, उसी में ही आपको फ्रेम करना है, उसी में ही आपको लिखना है. अगर आप ये चीज़ में 1 मिनट भी आप हर क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा लेते हो, सपोज यू टेक 8 minutes फॉर एग्जाम्पल इन वन क्वेश्चन, मतलब आपके हर नंबर पे, हर 10 नंबर पे आप 1-1 मिनट ले रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप 20 से 30 नंबर का पेपर छोड़ कर आएंगे. तो टाइम मैनेजमेंट पे एक तो फोकस करिए. अगेन कमिंग बैक टू द बेसिक्स, व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू आई वुड सजेस्ट टेक योर टाइम बिफोर आंसरिंग. Interviewers are there to help you, they are there to judge you, but they are there to guide you also. They give you appropriate time, to get accustomed to the board, because they understand it is a very big moment of your life. It is a life-changing event. So they give time, but they also have a job to do. So we need to understand that we should not get uncomfortable there at the interview. At the same time, we should not be casual. We have to be very professional while giving the interview. Secondly, in the interview, it becomes very important how you are presenting your thoughts. Either they are coming with clarity, or is there something confusion while you are speaking. So you need to understand what they are asking, taking some time to understand what is the question, and after that please answer. It also gives a very good impression if you are taking 5 seconds or 4 seconds to just take the question. That means that you are thinking individually. At the end of the day, I would suggest don't cram up things. कोई भी कंसेप्ट को अगर आप पढ़ते हो तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने वर्ड्स में ज़रूर आप उसको फ्रेम कर लो, क्योंकि अपने वर्ड्स में जब आप उसे फ्रेम करते हो तो वो आपकी मेमोरी में भी अटक जाता है एंड रिप्रोड्यूस करने में भी आसान रहता है. तो जो भी लोग बोलते हैं कि यही लैंग्वेज लिखी है, यही वर्ड्स लिखेंगे तो नंबर बनेंगे, आई थिंक दे आर वेरी रॉन्ग. What has worked for me and what has worked for all the toppers which I have discussed with, कि if you write answers in your own words, any definition, if you understand the basic definition and you frame it in your own words, it would be easier for you to reproduce in the exam. उसका reason है because we go through so much of content, we cannot cram it word by word. By and large, आप रिविजन भी करते हो, आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं, just you can have a thought process where you can create mind maps, और आप अपने रिविजन को पूरा कर रहे हो. तो इट कैन बी डन वाइल वॉकिंग ऑल्सो, वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो. तो अपने आपको माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा. दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर सब्जेक्टिविटी. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू यूज़ कंसेप्ट ऑफ GS इन ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल्स के जो कंसेप्ट हैं वो GS में यूज़ करोगे टू एन एक्सटेंट.
तो इट वुड गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन एंड इट वुड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर आंसर राइटिंग। डेप्थ इन द सेंस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है उस टॉपिक की। तो यही मेरे आपके लिए बाय एंड लार्ज सजेशंस हैं, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज आई एम हैप्पी टू आंसर।